पान का पौधा कितना भी हेल्दी और स्वस्थ हो, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत तेज गर्मी में जरा सी चूक से ही खराब हो जाता है। आज मैं पान के बारे में सारी टिप्स दूंगी कि पान का पौधा क्यों खराब हो जाता है और अगर खराब होने भी लगता है तो उसे ठीक कैसे करना है, प्लांट कब लगाना है, कैसे लगाना है, कौन कौन सी खाद देनी है, कैसे केयर करनी है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो क्लिक केवल 8 दिन पहले की है और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी प्लांट है। केवल 2-3 दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा और ये देख सकते हैं आप पान की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्यों हो गई है इसका भी रीज़न अभी आपको बताऊंगी। हालांकि प्लांट अभी ख़राब नहीं हुआ है, ये केवल स्ट्रेस में गया है जिससे इसकी पत्तियां सूखने लगी हैं। तो सबसे पहले तो हम जितनी भी सूखी पत्तियां हैं इन सभी को निकाल लेंगे। उसके बाद इसकी रिकवरी के लिए हम 2-3 चीज़ें डालेंगे। देखिए 3 दिन में ही कितनी सारी पत्तियां सूख गई हैं। एक तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी में प्लांट स्ट्रेस में जाने लगता है। साथ ही जो मिस्टेक हुई है वो है पानी की। अभी इसकी मिट्टी निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी ज़्यादा सूखी मिट्टी हो गई है। पान के प्लांट की मिट्टी कोई भी सीजन हो कभी भी इस तरीके से ज़्यादा नहीं सूखनी चाहिए। ये हमेशा नमी को पसंद करने वाला प्लांट है। चूँकि पौधे में पानी की ज़्यादा कमी हो रही थी तो सबसे पहले सूखी पत्तियों को निकालने के बाद केवल पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे। पान की मिट्टी में हमेशा नमी रहनी चाहिए, लेकिन प्लांट लगाते समय हमें मिट्टी का खास ध्यान रखना होगा। अगर प्लांट लगाते समय मिट्टी अच्छी नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा नमी के कारण इसकी जड़ें गलने लगेंगी या प्लांट फंगस से भी खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा सूखा होने पर किसी भी पौधे में खाद नहीं देनी चाहिए। अब पानी छिड़कने के बाद थोड़ी ही देर में आप देखेंगे इसकी पत्तियां ठीक होने लगेंगी। खाद डालने से पहले देख लेते हैं प्लांट लगाते समय मिट्टी में कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ें मिलानी है। देखिए चीज़ें तो सारी वही होती हैं, बस मात्रा का थोड़ा सा कम ज़्यादा रेशियो हो जाता है। जितनी हम नॉर्मल मिट्टी लेंगे उससे आधी मात्रा में मिलाएंगे ये कंस्ट्रक्शन वाली मोटी सी रेत है जिसे बालू भी बोलते हैं, और इसी की बराबर मात्रा में मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। गोबर की खाद अगर आप ले रहे हैं तो 1 साल से ज़्यादा पुरानी खाद लें और थोड़ी सी मिलाएंगे नीम की खली। नीम की खली बस 1 या 2 मुट्ठी ही मिलाएंगे। पान के पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाएं। नमी बनाने के लिए थोड़ा सा हम मिलाएंगे इसमें कोकोपीट। कोकोपीट की मात्रा हमें सैंड के बराबर रखनी है। कोकोपीट के थोड़े से टुकड़े को जैसे ही आप पानी में भिगोते हैं ये 2 मिनट में ही एकदम फूल के फैल जाता है। अब इस फूले हुए कोकोपीट को सैंड की बराबर मात्रा में, जैसे 1 कप सैंड है तो 1 कप कोकोपीट डालेंगे। कोकोपीट हमें उन्हीं प्लांट की मिट्टी में डालना है जो नमी पसंद करते हैं। अब जैसे जेट प्लांट या कोई भी सक्लेंट है तो ऐसे प्लांट की मिट्टी में कोकोपीट का प्रयोग ना करें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम प्लांट को फंगस से बचाने के लिए एक चीज़ और प्रयोग करेंगे, ये है साफ फंगीसाइड। वैसे मैंने इसमें नीम की खली भी मिक्स की है। नीम की खली अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम की सूखी हुई पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। ऐसी मिट्टी में आप जो भी प्लांट लगाएंगे वो फंगस की वजह से ख़राब नहीं होगा। अच्छा, एक बात का ध्यान आप हमेशा रखें, जब भी आपको कोई प्लांट लगाना हो 10-15 दिन पहले ही मिट्टी बनाकर रख दें। वैसे अभी मुझे इस मिट्टी की ज़रूरत नहीं थी पर मैंने बना के रख दी है। अब हम इसे किसी कंटेनर में डाल कर रख देंगे ताकि जब भी हमें मिट्टी की ज़रूरत होगी तुरंत ही हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब फिर से चलते हैं अपने प्लांट की तरफ। देखिए पत्तियों पर पानी स्प्रे करने के बाद फिर से पत्तियां सही होने लगी हैं। पानी की कमी से अगर पत्तियां सूख रही हैं और आप सही समय पर पानी दे देते हैं तो प्लांट फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फंगस या कीड़ों की वजह से प्लांट खराब होता है तो उसे सही होने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि अभी प्लांट की मिट्टी नीचे तक सूखी है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ लिक्विड खाद और कुछ नाइट्रोजन रिच एंटी फंगल, ताकि सर्दियों में प्लांट को पोषण भी मिलता रहे और कीड़ों से भी खराब ना हो। तो ये तो मैंने थोड़ी सी नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट लिया है, तो सबसे पहले इन दोनों को मिक्स करके डाल देंगे। सर्दियों में मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है। ये खाद डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से चारों ओर इक्वल डाल देंगे
जब भी आप कोई प्लांट लगाएं तो गमले को ऊपर तक ना भरें, हमेशा थोड़ा सा खाली रखें ताकि सॉलिड खाद डालने के लिए हमेशा हमें मिट्टी बाहर नहीं निकालनी पड़ेगी। कोई भी खाद डालने के बाद उसे खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी हमने मिट्टी की गुड़ाई नहीं की है तो ऊपर से सादा मिट्टी से इसे कवर कर देते हैं। सर्दियों में प्लांट की जड़ें बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं, तो गुड़ाई करने से स्टेम खराब हो सकती हैं। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे लिक्विड खाद। 3 गमलों के लिए ये मैंने 4-5 चम्मच चाय की पत्ती को पानी में उबालकर ठंडा कर लिया है। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होने के साथ साथ गर्म भी होता है। इससे पौधों को गर्माहट भी मिलेगी और फंगस वगैरह नहीं होगा, पत्तियों पर कीड़े नहीं लगेंगे। चाय की पत्ती को हमें छानना नहीं है, जो भी चाय की पत्ती नीचे बचेगी उसे भी डाल देंगे। अगर पॉट बड़ा है, आपको लग रहा है पानी नीचे तक नहीं पहुंचा है, तो आप और पानी इसमें ऐड कर सकते हैं या अलग से प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से और पानी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पान का नया प्लांट लेना चाहते हैं तो फरवरी तक आप वेट करिएगा। मार्च, अप्रैल या फिर अगस्त सितंबर नया प्लांट लगाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी में पान का नया पौधा लगाएंगे तो ये खराब हो सकता है। गर्मियों में पान के पौधों को तेज़ धूप से बचा के रखना है और सर्दियों में इसे कोहरे से भी बचाना है। अब अभी देखिए, मैंने इसे छज्जे के नीचे रखा है जहाँ पर ओस तो बची रहती है, पर जब धूप निकलती है तो इसके किनारे से होके निकल जाती है, जिससे दिन में इसे धूप की गर्माहट भी मिलती रहती है। इस समय सभी पौधों को फॉग से बचाने के लिए मैंने खिसकाने वाला नेट भी लगा रखा है, क्योंकि कोहरे के सीधे संपर्क में आने से तो बहुत सारे पौधे खराब हो जाते हैं। और विंटर प्लांट्स में जो फूल खिले हुए हैं इस समय, इन्हें भी अगर आप ओस से बचा के रखेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक प्लांट पर खिले रहेंगे, वरना ओस की वजह से फूल भी बहुत जल्दी खराब होकर गिर जाएंगे। और इधर ये देखिए, मैंने तुलसी के पौधों को भी कपड़े से ढक के रखा है। तो सर्दियों में आप पान के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इस पर ओस भी न पड़े और हल्की सी 1-2 घंटे की धूप भी मिल जाए। पान की बेल को अगर आप किसी स्टिक का सपोर्ट देते हैं तो इसके पत्तों का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। प्रोपगेशन के लिए पान की बेल को कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। ये देखिए, मैंने कई सारे पौधे कटिंग से ही तैयार किए थे। कटिंग से लगाने के लिए ये जो नोड होते हैं, यहाँ से जड़ें निकलती हैं, तो इनको मिट्टी में दबा देना है। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो आप बिना कटिंग किए ही जो थोड़ी बड़ी सी ब्रांच हो उसे नीचे झुकाकर इस तरीके से मिट्टी में दबा दें। इसमें कटिंग खराब होने का कोई चांस नहीं रहता है, 100% कटिंग सक्सेस होती है। इस तरीके से मिट्टी से अच्छी तरह से दबा दें। नोट मिट्टी से ऊपर नहीं उठना चाहिए। आप चाहें तो इसे किसी क्लिप से दबा दें या कोई वजन भी रख सकते हैं ऊपर से हल्का सा। कटिंग लगाने के लिए मानसून सीजन या फिर मार्च अप्रैल, जब प्लांट का ग्रोइंग सीजन होता है, उस समय बहुत जल्दी जड़ें बनने लगती हैं। जब नोट पर जड़ें बन जाएं तो उसे काट कर दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें। तो इस तरीके से पान के पौधों की देखभाल करते हुए आप ढेर सारे इसके नए नए पौधे तैयार करके गिफ्ट भी कर सकते हैं। आपकी कटिंग सक्सेस होने पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।